तीन फॉर्मूले आपको बताए गए और इन तीन फॉर्मूलों से सारे त्रिकोणमिति के फॉर्मूले निकलेंगे। इसमें से पहला तो आपने हाई स्कूल में पढ़ लिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, और इसके इच्छाधारी रूप भी आपको बता देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा का मान वन कॉस स्क्वायर थीटा है ना, जैसे आप कॉस थीटा का मान साइन थीटा को निकालेंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर, और कॉस थीटा का मान निकालेंगे तो √1 साइन स्क्वायर थीटा है ना। ऐसे ही अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चनों पर काम किया था उन सारे क्वेश्चन में कोण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। साइन थीटा का सूत्र लगाते तो साइन थीटा का आता था, कॉस थीटा का थीटा आता था, कोण में कोई परिवर्तन नहीं आता। अब जो ये फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी, ये आपका कोणों में परिवर्तन के लिए फॉर्मूले हैं। क्योंकि पीरियड में समय निकल चुका थोड़ा, तो इसलिए प्रूफ नहीं कराऊंगा, प्रूफ में जब आप टाइम पे आ जाओगे उस दिन कराऊंगा। अभी आप याद रख लो साइन ईमानदार और कॉस बेईमान। इसको याद रखने का तरीका है, कोई ऐसा नहीं है, हमने अपना बनाया। साइन ईमानदार है और कॉस बेईमान, साइन कॉस बेईमान। तो ये दो प्रॉपर्टी है, ठीक है। पहले साइन रख लेगा, दूसरी कॉस को देगा, तो चिन्ह है उसमें भी कोई गड़बड़ नहीं। उसके बाद कॉस कहेगा भाई ये बी वाली प्रॉपर्टी जो है ये तो बेकार है, साइन के रखिए तो ऐसा करो ये रख लो और बी। हुआ क्या, ये दो कोण थे इसका और दो कोण जोड़ रहे हैं साइन क्या, ठीक है। तो अगर इनके अलग अलग कोणों में मुझे मान चाहिए तो इस तरह से, ऐसे ही कॉस में पहले हम साइन ए माइनस बी निकालेंगे, ठीक। साइन ए माइनस बी आएगा आपका साइन कॉस बी माइनस कॉस ए साइन, फिर आएगा कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी आपके पास आ जाएगा कॉस महाविमान, दोनों अपने पास कॉस ए कॉस, ठीक। जो चिन्ह है उसको भी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इसमें न्याय करता है, दोनों किसको मिल जाएंगी, दोनों प्रॉपर्टी साइन, ठीक है। ऐसे ही कॉस ए माइनस बी अगर निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस माइनस या प्लस साइन ए। ये चार फॉर्मूले आपको याद है। वैसे तो ये दो ही फॉर्मूले हैं, साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी की जगह माइनस बी लिखेंगे तो दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा। उसके लिए हमें थोड़ा सा कुछ सीखना पड़ेगा। यूनिट सर्किल पे बात कर लेते हैं, शायद पिछली बार बताया था यूनिट सर्किल जिसकी त्रिज्या 1 होती है, ये 1,0 था, तो याद आ रहा है 0,1 था, ये -1,0 था और ये 0,1। ये एक ऐसा बना था जिसका केंद्र जो है वो मूल बिंदु और उसकी त्रिज्या 1 है। त्रिज्या अगर 1 है तो मूल बिंदु से दूरी 1 होगी, ठीक है। इस पर कोई भी बिंदु अगर मैंने लिया था और इसकी यहाँ से दूरी निकाली थी और ये कोण अगर थीटा था तो इसका मान आया था cos थीटा कॉमा sin थीटा, याद आ गया। यूनिट सर्किल पर कोई भी बिंदु अगर आप लेंगे उसको आप मूल बिंदु जोड़ेंगे, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से एंटी क्लॉकवाइज बढ़ेंगे, घूमने की विपरीत दिशा में अगर आप चलेंगे जो कोण बनेगा, ठीक है, इस बिंदु को निशान बनाएंगे cos थीटा कॉमा sin, ठीक है। अगर यही कोण हम क्लॉकवाइज नापें, एंटी क्लॉकवाइज कोण नापते हैं एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से धनात्मक होता है, और अगर माइनस अगर आप क्लॉकवाइज नापेंगे तो कोण भी धनात्मक और ऋणात्मक होगा। कोण हमेशा नापते हैं एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से, घड़ी के एंटी क्लॉकवाइज नापोगे, ठीक है, तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नापोगे तो हम क्लॉकवाइज अगर थीटा को कोण लेंगे तो इसके निशान कितने हो जाएंगे, cos माइनस थीटा कॉमा साइन, क्योंकि मैंने कोण ये इतना ही लिया है जितना ये कोण, तो इसका मतलब अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, ठीक है, तो ये जो दूरी है अगर मैं इसे एक्स वाई में बात करूं तो ये तो दूरी बनी रहेगी, ये भी बन रहेगी, ठीक है। इस दूरी का मान होगा कुछ ना कुछ, मान लेते हैं ये है आपका h और ये दूरी है आपकी k, तो m बराबर k और mp बराबर, तो ये पोलर कोऑर्डिनेट कहलाता है। अलग
कार्टेशियन सिस्टम में हम देखेंगे कार्तीय तल में, तो इसका निशान कितना हो जाएगा k, h। ये उल्टा कर लो, इसे k कह दो, इसे h, तो आ जाएगा h, और ये h हो जाएगा, और ये बात समझ आई? तो ये वाला निशान कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा h, ठीक है। यहां से अगर हम देखें तो h का मान किसके बराबर आ रहा है, h बराबर cos थीटा, और यहां से h का मान किसके बराबर आ रहा है, cos माइनस थीटा। यहां से k का मान किसके बराबर आ रहा है, sin थीटा, और यहां माइनस k का मान किसके बराबर आ रहा है, sin थीटा। तो यहां से हम देख रहे हैं कि cos थीटा ये दोनों h हैं, तो cos थीटा का मान भी h है, cos माइनस थीटा का मान भी h है। तो यहां से रिजल्ट निकला हमारे पास cos थीटा बराबर cos ऑफ माइनस, या उल्टा कह दो, या cos ऑफ माइनस थीटा बराबर cos। बच्चों को समझाया जाता है कि cos के आगे अगर ऋणात्मक निशान आएगा तो cos उसे खा जाएगा, ठीक है, और ये माइनस का निशान जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि k बराबर साइन थीटा है, तो माइनस के की जगह हमने लिखा साइन थीटा बराबर साइन माइनस थीटा। तो यहाँ से आपके पास साइन माइनस थीटा कितना आ गया, माइनस साइन, साइन ईमानदार, ठीक है, वो जो निशान है कोण का वो बाहर निकल आता है। ये समझाने का तरीका है कि बाहर निकल आता है, एक्चुअली वर्किंग ये है, एक्चुअली ये आया यहाँ से। अब आपको ये तो बताया नहीं जाएगा ये कहाँ से आया, आपको सवाल करने 99% बच्चा सवाल करने के चक्कर में रहता है बस। तो डायरेक्ट बताओ, cos माइनस थीटा माइनस को खा जाता है cos थीटा, cos का माइनस बाहर नहीं आता, ऐसी शब्दावली का प्रयोग होता है। और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन का माइनस बाहर आ जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? अगर आपको ये वाली बात समझ में आ गई थी तो केवल हमें दो सूत्र याद रखने थे, एक ये वाला और एक ये वाला। और अगर हमें निकालना था साइन ए माइनस बी, तो बी की जगह कितना लिख देते, माइनस बी लिखते, तो यहाँ माइनस आता, यहाँ माइनस बी आता, cos माइनस बी प्लस cos बी होता, क्योंकि cos का माइनस गायब हो जाता है कोण का, तो ये cos बी माइनस cos है साइन माइनस बी, और साइन का माइनस बाहर आता है, इसलिए ये प्लस माइनस क्या होगा, समझ आए? ये जो हमने कहानी बना के बताई ये एक्चुअली टेक्निकल ग्राउंड पे चल रहा है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए, अभी आप समझ नहीं पा रहे, cos a प्लस b का सूत्र है हमारे पास कितना, cos a cos b माइनस sin a। अब ऐसा करते हैं, हम b की जगह माइनस भी रख लेते हैं, cos a प्लस माइनस, बात तो प्लस माइनस माइनस हो गया, ये माइनस b हो जाएगा। अगर हम एक ही जगह माइनस भी रखें तो ये कहाँ भी आएगी, cos a cos माइनस b माइनस sin a sin माइनस, cos का माइनस तो बाहर आता नहीं है, क्यों, cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा होता है, और sin माइनस थीटा माइनस sin थीटा होता है। तो जब ये हम सूत्र यहाँ लगाएंगे तो माइनस बाहर आएगा, माइनस माइनस प्लस, ये हमारे पास नया सूत्र निकल के आया, समझ आया? तो एक्चुअली याद हमें केवल ये तीन सूत्र लिखने हैं, एक ये और एक, निकल के सब कुछ सारा त्रिकोणमिति का हिसाब किताब निकल के इसी से आना है। आपका tan का क्या होगा, कह सकते हो ना, tan माइनस थीटा कितना होगा, वो होगा साइन माइनस थीटा बटे cos माइनस थीटा। साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, cos माइनस थीटा केवल cos थीटा होता है, ये हो गया माइनस साइन थीटा। तो एक रूल दिया गया tan माइनस थीटा बराबर, कुल मिला के सबके माइनस बाहर निकल आते हैं, केवल cos का और sec का माइनस बाहर नहीं आता। क्या है बेटा, कैसा आपका परेशान है, पेन क्यों लगा लो, रोके से कैसे लग जाएगा भाई, हम सीधे बैठे हैं, रोके से पेन कैसे लग जाएगा, बीच में 1.5 फुट की सीट है, ठीक है, रोके में कहीं ना कहीं तुम्हारा मन की इच्छाएं काम कर रही है, उन्हें रोको इधर जाना। अगर यहाँ से sec माइनस थीटा निकालेंगे तो sec माइनस थीटा जो है वो प्लस sec थीटा होगा, याद रखो। cos और sec में माइनस बाहर नहीं आएगा कोण का, बाकी सब में आ जाएगा, ठीक। अब इससे हमें क्या फायदा मिलेगा,
आपने त्रिकोणमिति में जो मान पढ़े हैं, अच्छा एक चीज और बता देते हैं, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। फिर से हम यूनिट सर्किल ले लेते हैं, इसकी रेडियस 1 है, काम तो यूनिट सर्किल पे करेंगे, ठीक है। ये अगर यूनिट सर्किल है तो इसकी रेडियस 1 होगी, कोण यहां से बनेगा, यहां से यहां तक आने में कितने डिग्री कोण बना, यानी कोण को हम नापते हैं कभी तक किसमें डिग्री। अगर हम इसकी त्रिज्या 1 है, हम इतना बड़ा चाप ले लें जिसके नाप भी 1 के बराबर है, यानी अगर मैं कहूं चाप बराबर त्रिज्या, ऐसा चाप होगा जो उसकी लंबाई किसके बराबर है, वो चाप मान लो ये है, चाप ए बी जो है वो बराबर 1, या इसकी त्रिज्या r होगी तो r के बराबर होता है, चाप की लंबाई किसके बराबर है। ऐसी स्थिति में ये जो कोण बनेगा, ये कोण कहलाएगा 1 रेडियन। एक रेडियन वह कोण है, डेफिनेशन किताब से लिखोगे बेटा, ठीक है। एक रेडियन वह कोण है जो चाप द्वारा केंद्र में बनता है जब चाप की लंबाई किसके बराबर होती है, ठीक है। तो पूरे कोण कितने डिग्री होता है कंप्लीट, अगर कोण 360 डिग्री है तो त्रिज्या कितनी हो गई, मतलब चाप की लंबाई कितनी हो गई, 2 पाई r। अगर कोण 360 डिग्री है तो चाप की लंबाई कितनी होगी, बस भाई अगर चाप की लंबाई त्रिज्या के बराबर है, चाप बराबर त्रिज्या है, कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। अगर चाप की लंबाई त्रिज्या के बराबर है, चाप भी 1 है त्रिज्या भी 1 है, चाप r है त्रिज्या भी r है, तो इसका मान कितना आ जाएगा 1 और आ जाएगा 1 रेडियन। 1 रेडियन वो कोण है, ठीक। अब अगर मैं कहूं कि यहां से शुरू करो यहां तक आ जाओ, पूरा एक वृत्त ले लेते हैं, जब पूरा एक वृत्त लिया यहां से चले यहां वापस आए तो ये कोण बना, ये कितने डिग्री बना, ये 360 डिग्री बनाने के लिए आपने चाप की कितनी लंबाई का प्रयोग किया, उसकी परिधि का, और परिधि कितनी है चाप की 2 पाई r। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि चाप 2 पाई r बटे त्रिज्या r, ठीक है। और ये मान किसमें आएगा, रेडियन। उस स्थिति में ये तो कोण है, ये कोण किसमें आया है, रेडियन में। ये रेडियन में जो कोण है ये डिग्री में 360 डिग्री के बराबर है, तो होगा नहीं होगा, अरे कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो जब 1 लिया है तो वो कोण निकला जो 1 डिग्री है। जब चाप पूरा लेंगे 2 पाई r लेंगे और त्रिज्या कितनी है, r है, यहां से हमारे पास अगर मैं इसे कैंसिल कर दूं तो 2 पाई रेडियन किसके बराबर आता है, 360 डिग्री। तो पाई रेडियन किसके बराबर आ गया, 180। अगर खाली पाई भी लिखा हुआ है ना तो समझ जाओ रेडियन लिखा नहीं है लेकिन रेडियन है, रेडियन लिखा नहीं है लेकिन रेडियन है। या कभी कभी वो ये साइन बना देता है रेडियन, छोटा सी बना देगा, इसी का मतलब अब जैसे हम मीटर को लंबाई को नापते हैं, मीटर किलोमीटर सेंटीमीटर, ऐसे ही कोणों में भी होता है डिग्री और रेडियन। रेडियन में कोण को नापेंगे तो रेडियन में नापेगा, डिग्री में नापेंगे तो डिग्री। जैसे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ऐसे ही पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ से हमारा मकसद होगा कि कैसे रेडियन को हम डिग्री में बदलें और कैसे डिग्री को हम रेडियन में। तो अगर मैं यहाँ से पाई को उधर भेज दूँ तो 1 रेडियन कितना होगा, 2 रेडियन कितना होगा, 3 रेडियन कितना होगा। तो रेडियन को अगर डिग्री में बदलना है, ठीक है, तो आपको 180 बटे पाई से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। अब 180 को जरा पाई से भाग करके और देखना कितना आएगा, 57 डिग्री पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो पाई 1 रेडियन जो है वो 57 डिग्री के आसपास के बराबर होगा।
57 पॉइंट समथिंग होता है, वो समथिंग आप खुद निकालोगे, उसके बारे में और विस्तार से चर्चा की जाएगी प्रोजेक्ट के ऊपर अभी। अब ये तो आ गया रेडियन को किसमें बदलना है, डिग्री में। मेन मुद्दा तो डिग्री को रेडियन में बदलने का है, क्योंकि 11th-12th में सारा काम जो होगा या इंजीनियरिंग में वो रेडियन में होता है, और हम लोग किसमें पढ़ के आए हाई स्कूल तक, तो जो काम हमने डिग्री के लिए पढ़ा है वो सारा काम यहाँ पे किसके लिए होगा, तो हमें डिग्री को रेडियन में बदलना आना चाहिए। चलिए पूरी से शुरुआत करते हैं। 180 डिग्री किसके बराबर है, पाई रेडियन। 1 डिग्री किसके बराबर है, पाई से। यानी अगर डिग्री को रेडियन में बदलना है तो हम पाई बटे 180 से गुणा करते हैं। अब ये जो मैंने बनाया था इसको समझते हैं, पहले इसका मकसद क्या था। त्रिकोणमिति की टेबल पढ़ी थी हमने, ध्यान है, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, और यहीं तक पढ़ा था, इसके आगे हमने नहीं पढ़ा। 0 डिग्री को तो रेडियन में बदलो, 0 रहेगा। 30 डिग्री को रेडियन में बदलो, 30 गुणा पाई बटे 180 कितना बदल जाएगा रेडियन, कितना आ गया, पाई बटे। ऐसे 45 डिग्री को रेडियन में बदलो, 45 गुणा पाई बटे 180। जब मैंने डिग्री नहीं लगाई, डिग्री इसका मतलब कितना बदल चुका है, ये है डिग्री मीटर, और ये क्या है, कितना आ जाएगा, पाई बाई 4, 45 24, ये 18, और ये तो जो त्रिकोणमिति सारणी हमने पढ़ी थी, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, अब साइन 30 डिग्री नहीं होगा, अब साइन पाई बाई 6 बराबर 1/2, साइन 90 डिग्री बराबर 1, साइन पाई बाई 2 बराबर 1। ठीक है, तो पहले ये कन्वर्जन अच्छे से दिमाग में बैठाएंगे, तब हम वहाँ पे जाकर थोड़े से कंफर्टेबल हो पाएंगे। वरना तो हमको लिखा होगा साइन पाई बाई 4, हम परेशान, साइन पाई बाई 4 होता क्या है, याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, या फिर पाई का मान हर बार फिर ना सवाल में लिखा तो 180 डिग्री लगाओगे, परेशान हो जाओगे लगाना। समझ में आ गई बात। तो आपको एक तो ये याद है, कहाँ तक याद रखना है, 90 के बाद आएगा 120, 120 के बाद आएगा 135, 135 के बाद आएगा 270, 270 के बाद आएगा 360। इन सबको याद रखना है, सबको बदल लोगे और इनको रट लोगे। टिप पे होना चाहिए कि 30 डिग्री पाई बाई 6, 60 डिग्री पाई बाई 3, 90 डिग्री पाई बाई 2, तुरंत। ठीक है, पाई 180, 2 पाई 360। ठीक, अब एक चीज और सुनिए, यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से नया बना देता हूँ, यहाँ से कोण बनना शुरू हो रहा है, यहाँ पे आगे कितने डिग्री बना, 90 डिग्री का मतलब होता है, यहाँ आगे कितना बना, 180 डिग्री का मतलब होता है पाई। यहाँ कितना बना, 270, 270 का मतलब होता है 3 पाई बाई। फिर यहाँ आ गया, कितना हो गया, 360, 2 पाई। फिर आगे बढ़ेगा, ये हो जाएगा 360 प्लस 90, ठीक है, और या फिर 2 पाई प्लस पाई बाई 2, ये हो गया 5 पाई बाई 2। ये कितना हुआ, लौट के यहाँ आया तो ये पाई था, ये हो गया 3 पाई, ये यहाँ जाएगा, हो जाएगा 4 पाई, ये वापस आएगा, हो जाएगा 5 पाई, और ये वापस जाके हो जाएगा 6। तो कोण ऐसा नहीं कि 180 360 पर खत्म हो जाता है, कोण चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ये कहाँ से पता लग रहा है, ये a प्लस बी की जरूरत पड़ी, बताइए कैसे हो गया, इतना क्लियर। पहले इतना अपने कॉपी में डालो, जल्दबाजी नहीं करेंगे।